हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही मज़ेदार और मज़ाकिया कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जान लेते हैं उसके शीर्षक के बारे में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गधा आखिर रहा गधा ही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था, इसीलिए वह अलग अलग पड़ा रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचों की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करते रहें। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर 2 गुना चौड़ा हो जाता। ठीक एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड था बहुत शक्तिशाली। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह शेर उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह से शेर ने अपनी जान बचाई और वहां से भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे हालत में वह शिकार भी नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस की बात नहीं थी, क्योंकि गीदड़ तो खुद शेर पर निर्भर था शिकार के लिए। तो दोनों के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर को भी यह भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ दे। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तो तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहां ला। मैं उस झाड़ी में छुपा रहूंगा। चलिए, ये बात तय हो गई। अब गीदड़ को भी शेर की बात जच गई थी। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर के बोला, पाए लागू चचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का हूं मैं गधा हूं, वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ भी नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा, मेरे साथ जंगल चलो, वहां बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इस पर गिदड़ बोला, चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं है, जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी हो गए। गीदड़ बोलता है, अब कोई किसी को नहीं खाता, और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहां हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर पहले से छुपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डर कर उछला, गधा भागा और भागता ही रहा। शेर बूढ़े स्वर में और बुझी हुई सी आवाज में गिदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। अब उसे देखते ही बोला, चचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती हैं,
मैं भागता नहीं तो और क्या करता, गधे ने शिकायत की। अब गीदड़ नाटक करते 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 माथा पीट कर बोला, चचा, ओ चचा, तुम भी पूरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितनों जन्मों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। अब गधा बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि गीदड़ की चाल भरी बातें ऐसी ही थी। गधा फिर उसके साथ चल दिया। अब जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर के नुकीले पंजों से उसे मार गिराया गया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन किसी तरीके से जुट पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक मूर्खता के समान है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को खूब शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से बहुत शानदार कहानियाँ प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।